हाय गाइस, वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे बैंक मैनेजर कैसे बने। बैंक मैनेजर बनने के लिए कुछ जरूरी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो जब आप किसी प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट मैनेजर नहीं बनाया जाता है। कुछ समय तक आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद ही आपको असिस्टेंट बैंक मैनेजर का पद दिया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सैलरी दी जाती है और प्रमोशन देकर बैंक मैनेजर बना दिया जाता है। बैंक मैनेजर बनने के बाद बैंक की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। सरकारी बैंक में मैनेजर बनने की बात है तो वहाँ भी सेम ही, सरकारी हो या प्राइवेट, किसी भी बैंक में डायरेक्ट मैनेजर पद की भर्ती नहीं होती है, क्योंकि बैंक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बैंक पीओ का एग्जाम देकर पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफिसर बनाया जाता है, जो कि 3 स्टेप में होता है: मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू। देन आप कुछ साल काम करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करने के कुछ साल बाद आप मैनेजर पद पर काम कर सकते हैं। अगर जिस किसी प्राइवेट बैंक में डायरेक्ट मैनेजर पद पर भर्ती होती है या कराई जाती है तो उसके लिए एमबीए की रिक्वायरमेंट होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास होना जरूरी है। 12th के बाद ग्रेजुएशन की भी डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आप बीबीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स जैसे कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटिंग या फाइनेंस की डिग्री होती है उन्हें बैंकिंग जॉब के लिए ज्यादा परफॉर्मेंस दी जाती है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री होती है तो आपको बैंक के लिए हायर पोस्ट के लिए भी पहले प्रीफरेंस मिलती है। और बैंक में मैनेजर बनने के लिए आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बड़े बड़े बैंक में सीपीए और सीएफ जैसे सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए 18 से 30 साल के बीच अप्लाई कर सकते हैं। बैंक मैनेजर बनने के लिए कंप्यूटर नॉलेज होना भी जरूरी है, जिसमें आप एडीसीए और ट्रिपल सी जैसे कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि टैली और एमएस ऑफिस की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दे सकते हैं। एसबीआई पीओ का एग्जाम सिर्फ उन्हीं बैंकों के लिए होता है जो एसबीआई के एसोसिएट होते हैं। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम बाकी सभी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होता है। दोनों एग्जाम के लिए डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, जबकि वर्क प्रेशर और सैलरी एसबीआई पीओ में ज्यादा होती है। तो ये थी बैंकिंग मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी और उस एग्जाम के बारे में, भर्ती के बारे में। अब इसके लिए कुछ स्पेशल कोर्स के बारे में जान लेते हैं। जो बैंकिंग मैनेजर बनने के लिए जो कोर्स होते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनमें से कोई एक, जैसे कि बीबीए इन फाइनेंस और बैंकिंग, बीकॉम इन अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, बीए इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, एमबीए इन फाइनेंस और बैंकिंग, एमकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमए इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लायंस प्रोफेशनल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सैलरी की बात करें तो नेशनलाइज्ड बैंकिंग में विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 50,000 मंथली होती है, जो कि एवरेज सैलरी है। वैसे इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है बैंक मैनेजर बनने की पूरी कंप्लीट डिटेल। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।